वैसे कह देता है जय फिलिस्तीन, ये हिंदुओं को हिंसक बता देते हैं, तो कल को अगर कोई संसद में खड़ा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद कह दे तब क्या कहेंगे? दो और बहुत बड़ा भारत माँ की जय क्यों नहीं लगा सकते? हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता इस चीज की। संविधान के कौन से पन्ने पे लिखा है कि जय फिलिस्तीन का नारा लगाया जाए? अपने धर्म में वो कट के मर जाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हिंदू कुछ कर देता है तो सवाल पैदा कर देंगे कि ये संविधान को नहीं मानते या शरीयत पे चलते हैं। भारत माता की जय वही बोल सकता है जो अपनी माँ बहन की इज्जत करे, ठीक है, जो अपनी बहन के साथ सोए, जो अपनी माँ के साथ सोए। बुरा मत मानना भाई। वंदे मातरम बिल्कुल नहीं देतेंगे, इस चीज को भी इस्लाम इजाजत नहीं देता हमारा। मैं दलित, मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं गुर्जर, मैं राजपूत, तो तोड़ के रख दिया है। राजनीति का मतलब क्या होता है उनको पता है राहुल गांधी को। संबित पात्रा ने भी साफ तौर पे कहा है कि वो वैसे कह देता है जय फिलिस्तीन, ये हिंदुओं को हिंसक बता देते हैं, तो कल को अगर कोई संसद में खड़ा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद कह दे तब क्या कहेंगे? बिल्कुल भैया, अगर जब इनकी कांग्रेस की इतनी सीट आई थी मुंबई पे पाकिस्तान के नारे लग गए थे, और दूसरी बात 99 सीटों में इतने हो गए। अगर इनके 150-200 हजार तब तो पाकिस्तान के संसद में लगा ही देते ये, क्योंकि ये चाहते ही वही है। एक टाइम था ना जब इनके प्रधानमंत्री हुआ थे मनमोहन सिंह, तब कश्मीर मांगते थे, आज कम से कम चाय वाला आटा मांग रहे हैं। लेकिन हम दिखा देंगे इनको, अब की बार गाय वाला लाएंगे तो वो पानी के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। और इस राहुल गांधी को इटली भेजेंगे। वैसे को लेकर क्या कहेंगे जो जय फिलिस्तीन कहता है कि इस लोकतंत्र में आजादी है हमें बोलने की। दो और बहुत बड़ा ठीक है, देश का गद्दार भी है, ठीक है, आप इस देश का खाते हो, ठीक है, आप इस संसद भवन में उतरे हो, भारत के सांसद के रूप में शपथ ले रहे हो, और आप जय फिलिस्तीन का नारे लगाते हो। मैं पूछना चाहता हूं, अभी संविधान की बात करता है ना ओवैसी, संविधान के कौन से पन्ने पे लिखा है कि जय फिलिस्तीन का नारा लगाया जाए? हमको ये ओवैसी बता दे। वो बोलता है ना कि जय हिंद जय भारत, कहाँ लिखा है संविधान के पन्ने पे कि जय हिंद जय भारत बोला जाए, भारत माता की जय बोला जाए? मैं पूछना चाहता हूँ ओवैसी से, तू बता दे कि कहाँ पे जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के लिए बोला गया है? अरे भाई साहब, जब आप फिलिस्तीन की बात करते हो ना, तो आपको विचार करना चाहिए ऐसा संदेश खाली पे, आपको विचार करना चाहिए था जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और आप वहाँ फिलिस्तीन के लिए रो रहे हो, अफगानिस्तान के लिए कुछ क्यों नहीं बोल देते हो? कहते हैं इस लोकतंत्र में आजादी है सबको अपनी बात रखने की, और मुझे जो अच्छा लगा मैंने मुस्लिम धर्म जो है ना, वो हमेशा से हिंदुओं को टारगेट करा है, ठीक है, और गैर धर्म वालों को ही टारगेट करा है। अपने धर्म में वो कट के मर जाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हिंदू कुछ कर देता है तो सवाल पैदा कर देंगे, यहूदी कुछ कर दिया तो सवाल पैदा कर देंगे। वही उनका होता है, ठीक है। होना चाहिए उनके साथ, सदन से जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे उनको एक फुटबॉल टाइप का बॉक्स मंगाना चाहिए, उस फुटबॉल टाइप के बॉक्स में बैठा देना चाहिए, और संसद का जो चौखट है ना, चौखट से एक जोरदार किक मारना चाहिए कि संसद के बाहर जाके गिरे, ठीक है। सबसे ज्यादा देश ने जो कुर्बानी दी है ये बताओ किन्ने दी है? अच्छा, इनको मुसलमानों ने दी है सबसे ज्यादा देश के लिए। 10 स्वतंत्रता सेनानी का नाम गिनवा दे मुसलमानों का, मैं मान जाऊंगा। अरे भाई 10 क्या पूरा सब देश के लिए कुर्बानी दी है मुसलमानों ने सबसे ज्यादा। 5 गिनवाइए। और दूसरी बात ये, मेरी बात सुनो, मैं संभल यूपी का रहने वाला हूँ। 2 गिनवाइए। वो बता रहे, मेरी बात सुनो, मैं संभल यूपी का रहने वाला हूँ, सही है। वहाँ पे बताऊँ क्या क्या विकास हुआ है? योगी आदित्यनाथ विकास की नहीं बात कर रहे, ओवैसी का नाम सुना है? वैसी का सुना है। ओवैसी ने कहा जय फिलिस्तीन, वो भारत माता की जय नहीं लगाता शपथ ग्रहण में, लेकिन ये भारत माँ की जय क्यों नहीं लगा सकते? हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता इस चीज की। तो मतलब समझ की बात है भैया, समझ जाओ कि ये संविधान को नहीं मानते या शरीयत पे चलते हैं, क्योंकि इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो फिर भैया भारत में रहोगे तो संविधान पे चलोगे ना, शरीयत पे कोई चलोगे? जब हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता, नहीं, फिर वही बात बोलते हैं। कुछ दिन पहले ये लोग विधवा विलाप कर रहे थे, संविधान के किताब लेकर रो रहे थे, और अभी ये भाई साहब आके बोलते हैं कि इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता भारत माता की जय कहने का। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तो फिर विधवा विलाप किस चीज का कर रहे थे आप? ठीक है, जब शरीयत एक बात बताइए, अपने वतन से मोहब्बत हो तो उसके जयकारे करने में क्या दिक्कत? वो तुम्हारी बात तो सही है, मगर हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता इस चीज को। मैं भी नहीं कहता इजाजत देता है, इजाजत क्या, हमारे हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है। इजाजत देता है, बताता हूँ। इनका ये देता है कि भाई साहब हिंदुस्तान को जिस हिंदुस्तान में खा रहे हैं उस इस्लाम को आतंकवादी हमले करवाया जाए। इनका इस्लाम ये इजाजत देता है जहाँ हम लोग रह रहे हैं ना, उन्हीं बंदों को उन्हीं भाईचारों, ये भाईचारा बोलते हैं, भाईचारा निभाएंगे, भाईचारा, उन्हीं भाईचारों को चारा हटा के भाई हटा के चारा निभा देते हैं, और उन्हीं पे ये मतलब बोलते हैं कत्लेआम करने चालू कर देते हैं। इनका इस्लाम यही बोलता है। भारत माता की जय इसलिए हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा धर्म जो है इजाजत नहीं देता। हम इनसे बुलवाना भी नहीं चाहते हैं। भारत माता की जय वही बोल सकता है जो अपनी माँ बहन की इज्जत करे, ठीक है, जो अपनी बहन के साथ सोए, जो अपनी माँ के साथ सोए। बुरा मत मानना भाई।
ठीक है, लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ, इलॉजिक वाली नहीं। ठीक है, जो अपनी माँ के साथ सोए, बहन के साथ, उसको भारत माँ की इज्जत नहीं करनी होती, वो भारत माँ की जय कैसे बोलेगा? ठीक है, अगर अपनी बहन की और माँ की इज्जत करना जिस दिन चालू कर दोगे ना, और जिस दिन आप कर दोगे तो उस दिन तुम भारत माँ की जय बोलना चालू कर देना। एक बात बताइए, अगर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद कुछ तो होगा। देखो, हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह सकते हैं, मगर ये नहीं कह सकते भारत माँ की जय। क्यों नहीं? वंदे मातरम नहीं कह सकते, वंदे मातरम बिल्कुल नहीं देते। इस चीज को भी इस्लाम में इजाजत नहीं देता हमारा। राहुल गांधी जबरदस्ती को कोई कलमा किसी को नहीं पढ़ाता है ना, जबरदस्ती नहीं, कोई से बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती की बात करते हैं, जहाँ जबरदस्ती की बात करते हैं, आपको मैं बताता हूँ, बंगाल की कहानी बता देता हूँ। बंगाल में आज हिंदू कम क्यों हो रहे हैं? हिंदू क्यों पलायन कर जा रहे हैं? हिंदू क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? क्योंकि उनको मारने का धमकी दिया जा रहा है, इसलिए वो धर्म वहाँ पे पलायन कर रहे हैं, वहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं धर्म का, इसलिए हिंदू कर रहे हैं। आपको बताते, घटना सुनाते हैं, आज वहाँ पे कम से कम 200+ बीजेपी नेता मरे हैं बंगाल में। पूरे अभी लोकसभा चुनाव लेकर 200+ साफ तौर पे कहा कि अगर जो बीजेपी के हिंदू है, जो आरएसएस के हिंदू है, ये हिंसक है। आरएसएस के बारे में क्या जानते हैं राहुल गांधी? आरएसएस क्या होता है पता है उनको? तो आतंकवाद। मैं बता रहा हूँ, जब भी देश में कोई विपदा आया है, जब भी कोई देश परेशानी में पड़ा है, चाहे वो आप चाइना से युद्ध का ले लो, चाहे पाकिस्तान से युद्ध का ले लो, देश के आंतरिक स्थिति को संभालने वाला आरएसएस है। ठीक है, ये बात उनको नहीं पता होगा। जब ये भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह जब हाथ फेर देते थे ना, चीन से लड़ने के लिए जब बोला गया था और ये पीछे हट गए थे, भाग गए थे, तो उस समय खड़ा होने वाला आरएसएस वाले थे। इसलिए हम आरएसएस को पूछते हैं। ठीक है, आरएसएस बैकबोन है इस देश का, इस बात को समझे हो राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी को ये कहां से पता होगा? उनको तो धर्म की राजनीति करनी है, उनको तो तोड़ने का काम करना है। देश जोड़ने की बात करते हैं और देश को तोड़ने की बात तोड़ने का काम कर देते हैं। ठीक है, राहुल गांधी का यही काम है। 99 सीट लाकर बहुत खुश है और खुशियां पासिंग मार्क भी तो नहीं मिला है बंदे को। खुशियाँ कैसे मना रहा है वो विपक्ष का? वो तुम्हारा पप्पू उसे ये नहीं पता कि 524 में 43 में से लाया है 99, 100 में से थोड़ी लाया जो इतनी खुशियां बांट रहा है। 100 में से कोई लाया है, और खुशियां बांटने का काम वो इसलिए कर रहा है भैया, हारने के बाद खुशी इसलिए बांट रहे। जो काम ये चाहते थे ना, ये तोड़ के रख दिया है। मैं दलित, मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं गुर्जर, मैं राजपूत, तो तोड़ के रख दिया है। इसी चक्कर में हारे पड़े, इसी चक्कर में बयान दे देता है। इसे पता है इन मेजोरिटी में कोई एकता नहीं है, कुछ भी कर लो इनके लिए कोई मतलब नहीं। इन्हें 8,500 मिल जाए, खटाखटी बिक जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। अभी भी जो आपको लगता है कि इनको 8,500 मिल जाएंगे, बिक जाएंगे? भैया बिल्कुल बिक गए ना, और इसीलिए तो सुनने क्यों नहीं इकट्ठे होके आए? क्यों नहीं उसके लिए विरोध किया कि हिंसक बोल रहे हिंदुओं को? क्यों नहीं करा? किसी ने करा? हम तो नहीं दिख रहा। और यही अगर यही कौम मिनियोरिटी के ऊपर बोल दी थी ना, अभी तक सर कलम के नारे लग जाते, फतवे जारी हो जाते इनके। मतलब आप लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, इसी वजह से उन्होंने बोला इस तरह? बिल्कुल। अच्छा, यही है और क्या है? अच्छा, यही होगा। वोट देने के वजह से, वोट ना देने और देने की वजह से आप किसी के बारे में गलत बोल दोगे, ये कहाँ की राजनीति है? राजनीति का मतलब क्या होता है उनको पता है राहुल गांधी को। राजनीति का राह भी नहीं पता है, लेकिन राजनीति करने आ जाते हैं। ठीक है, एक शुद्ध राजनीति की परिभाषा क्या होती है? आपको कोई वोट दे या ना दे, आपको देश के विकास के बारे में सोचना है, अपने आवाम के विकास के बारे में सोचना है। और राहुल गांधी कहाँ सोचे हैं कभी? और एक बात बताते हैं, विपक्ष के नेता का कार्य क्या होता है? जो मुद्दा है इस देश में, जो एक विचारणीय मुद्दा है, उस सवाल को संसद में लेके जाना और अपने जो भी सत्तारूढ़ आती है, जो मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री है, उनसे इन सवालों के बारे में पूछना, ये विपक्ष का काम होता है। विपक्ष का काम ये नहीं होता है कि जातीय उन्माद पैदा कर दे और हिंदू को हिंसक बोल दे। ठीक है, ये राहुल गांधी को समझना चाहिए। और एक बात बता देते हैं, हम भी सनातनी अभी प्रदर्शन नहीं करे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया से प्रदर्शन करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ। जब तक वो पूरे हिंदुओं से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक उनके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, माफी मंगवा के रहेंगे राहुल गांधी से, उनके जैसे। और ये अवैसी जैसा एक कुत्ता है, जो अवैसी कुत्ता